बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो कोडिंग पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है या उन्हें कोडिंग में मज़ा नहीं आ रहा होता है, कोडिंग बन नहीं रही होती है और वो सोचते हैं कि यार कोडिंग मेरे लिए नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टेक्निकल जॉब या स्किल्स की जिसमें कोडिंग आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है, और होती भी है तो इतनी नहीं होती है कि आपको कोड लिखना पड़ रहा हो वो जॉब के अंदर। ठीक है, तो ऐसी जॉब्स के बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट कोडिंग स्किल्स। ओके, तो पहली जॉब आती है हमारे पास, वो आती है टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का, जिसको आप बोल सकते हो स्क्रम मास्टर। तो बेसिकली उनका काम होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, टास्क देखना कि क्या टास्क चल रहा है, मॉनिटर करना हर चीज़ को, बट उसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। हाँ, बट आपको अगर कोडिंग के कॉन्सेप्ट पता हो तो आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जॉब आती है टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अब टेक्निकल सपोर्ट के लोगों का हर जगह में काम होता है, हर कंपनी में काम होता है, हर प्रोडक्ट को टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, अब इसमें भी आपको कोर कोडिंग नहीं करना होता है, बट आपको मॉनिटर करना होता है एप्लीकेशन को। आपको एप्लीकेशन को देखना होता है कि एप्लीकेशन सही काम कर रही है कि नहीं। अगर कुछ इशू आता है तो आपको रिपोर्ट करना होता है उस टीम के ओनर को या उस टीम के डेवलपर्स को जहाँ से इशू ट्रिगर हुआ है या जो एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, तो उन लोग को आपको रिपोर्ट करना होता है। और आप बेसिकली वहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को, मतलब इट मीन्स कि आप सपोर्ट दे रहे हो कंपनी को उस एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो ये जॉब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आती है टेक्निकल राइटर की जॉब। ये जॉब भी यार, इसमें भी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको टेक्निकल कंटेंट राइट करना होता है, बहुत सारी वेबसाइट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे इसकी डिमांड होती है टेक्निकल राइटर्स की। जैसे आप लिंक्डइन में जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग चीज़ें लिखते रहते हैं, कंपनीज़ को भी ऐसे लोग की डिमांड होती है, तो ये जॉब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आता है प्रोडक्ट मैनेजर रोल। तो ये रोल भी यार ऐसा होता है कि इसमें आपको जो भी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फाइनलाइज करना होता है, उसको टेक्निकल टीम के पास लेके जाना होता है कि ये चीज़ हम करने वाले हैं, बताओ इसमें कितने दिन लगेंगे। इस टाइप का ये रोल होता है। इसमें आप बेसिकली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो बिटवीन द डेवलपर्स और टेक्निकल टीम एंड बिजनेस ओनर्स, कि आप बिज़नेस से रिक्वायरमेंट लेके आते हो और टेक्निकल टीम को देते हो कि इस बार हमें ये बनाना है, बताओ आप कैसे बनाओगे। तो इस टाइप का रोल में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा रोल है। बेसिकली ये जो रोल है उसको हम MBA पे हायर करते हैं, मतलब हर कंपनी ये रोल को MBA वाले लोगों को प्रीफर करती है ये रोल के लिए। ओके, तो अगर आपने MBA किया है तो आप प्रोडक्ट मैनेजर वाले रोल पे जा सकते हो या देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ये रोल होता है। अब आता है QA। तो QA में आपको कोड तो करना होता है बट इतना नहीं करना होता है जितना डेवलपमेंट में किया जाता है। तो QA रोल बेसिकली जो भी डेवलपर फंक्शनैलिटी बनाते हैं उसका, जैसे आपने एक API बनाई तो उसको QA लोग टेस्ट करते हैं कि यार उसमें कोई बग तो नहीं है, या उसको रेस करते हैं बग को, अगर बग रेस होता है तो फिर डेवलपर फिर से कोड लिख के वो फिक्स करता है। तो इस टाइप का ये रोल होता है। ये भी आप बन सकते हो अगर आपको कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है या कोर कोडिंग आपको नहीं करना है तो। अब आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कंपनी में बेसिकली फायरवॉल, नेटवर्क वाली चीज़ें जो होती है वो मेंटेन करते हैं। तो ये पोस्ट भी अच्छी होती है बट ये पोस्ट थोड़ी कम होती है, मतलब अगर डेवलपर 1000 रिक्वायर्ड है तो शायद नेटवर्क वाले उनको 10 ही रिक्वायर्ड हो गया, 15 रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि कंपनी के ही मेनली जो उनकी खुद की कंपनी है उसी के अंदर नेटवर्क वाली चीज़ें देखना है, आपको फायरवॉल देखना है। तो ये सब चीज़ें होती है। आप इसमें भी जा सकते हो अगर आपको ये रोल में इंटरेस्ट है या आपको कोडिंग नहीं करना है तो। अब आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का भी जॉब बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि जब आप मैनेजर बनते हो या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हो आप, तो आपको कोड नहीं लिखना होता है। तो ये पोस्ट पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको बस टीम को मैनेज करना होता है। वैसे ही पीपल्स मैनेजर की भी जॉब होती है कि पीपल्स मैनेजर भी पीपल्स को मैनेज कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप HR की बात करो तो HR लोग भी ये रोल होता है जिसमें आप कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को देखते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो एक रोल ये हो जाता है। और दूसरा होता है कि टेक्निकल रिक्रूटर। तो रिक्रूटर लोग हायरिंग में जाते हैं, कैंपस की हायरिंग में बच्चों को लेके आते हैं या आउटसाइड ऑफ कैंपस हायरिंग करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट बेसिकली ये सब करने के लिए आपकी MBA डिग्री रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मेनली कंपनीज़ ये सब प्रोफेशन के लिए MBA डिग्री मांगती है। अब आता है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। तो डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट जॉब भी आपकी मेनली डेटा एंट्री के ऊपर होती है। इसमें भी आपको कोड नहीं लिखना होता है। अगर
आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये पोस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आती है बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट भी ऐसी पोस्ट होती है यार जिसमें आपको कोडिंग नहीं करना होता है। अब मैं इसमें डीप में नहीं जाने वाला हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट एग्जैक्टली क्या करते हैं, बट हाँ इसमें भी कोडिंग नहीं होती है। आप ये पोस्ट भी आराम से हर कंपनी में अवेलेबल होती है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में आता है IT ट्रेनर। तो ये वाला ट्रेनर की भी पोस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ इसमें आपको ये देखना होगा कि आप टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं तो उसमें कोडिंग लगेगी। और भी कई तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप ट्रेनर बन सकते हो और कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पोस्ट भी कंपनी में अवेलेबल होती है। अब आती है UI UX डिज़ाइनर। तो ये पोस्ट में क्या होता है, ये पोस्ट वाले भी कोडिंग नहीं कर रहे होते, बट ये पोस्ट वाले यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा कर रहे होते हैं। ये पोस्ट वाले बता रहे होते हैं डेवलपर्स को, फ्रंट एंड डेवलपर्स को कि यार ये कलर अच्छा लगेगा, ये चीज़ पे आपको यही लगाना है, ऐसा आपको बनाना है। ये सब इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस जो दी जाती है वो एक डिज़ाइनर से दी जाती है और UI UX डिज़ाइनर से दी जाती है। तो ये पोस्ट में भी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये पोस्ट को भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इसमें आपको यूज़र एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने मिलता है। तो आप ये पोस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको पता चला होगा कितने सारे रोल है जो विदाउट कोडिंग है और कंपनीज़ में होते ही होते हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोडिंग करते रहो अगर कोडिंग कर रहे हो तो। और कोडिंग नहीं भी हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपको कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है और उसमें अलग तरीके की स्किल चाहिए होती है और हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती ही होती है। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, हैव अ गुड डे।